दिल्ली की जीत की खुशी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खुलकर मना भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जीत के बाद से कहा जा रहा है बीजेपी में ही जंग शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सब कुछ सीएम फेस को लेकर हो रहा है। इधर शाह दिल्ली की गद्दी पर योगी से भी धाकड़ नेता चाहते हैं और उधर सीएम फेस को लेकर एक अलग बवाल हो सकता है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल दिल्ली में बीजेपी को जीत भले ही मिल गई है, लेकिन सीएम फेस नहीं मिल पाया है। दिल्ली का सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर बीजेपी में टेंशन है। अलग अलग चेहरों पर दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के सीएम फेस को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मंगलवार रात को करीब 1 घंटे तक बैठक चली और फैसला ये आया कि 16 फरवरी के बाद बीजेपी के विधायक दलों की बैठक होगी और इसी के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। इसी बीच कहा जा रहा है बीजेपी के अंदर ही जंग छिड़ गई है। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमित शाह चाहते हैं कि दिल्ली में किसी धाकड़ चेहरे को सीएम के रूप में चुना जाए। योगी से भी धाकड़ नेता वो चाहते हैं, सीएम चाहते हैं। अब कुछ लोग इस बात को अलग तरीके से ले रहे हैं। कहा जा रहा है शाह दिल्ली को लेकर योगी को टक्कर देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे भी शाह और योगी के बीच वर्चस्व की लड़ाई की बात होती आई है। ऐसे में कहा जा रहा है दिल्ली को लेकर पार्टी में अलग जंग चल रही है, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। इतना ही नहीं, सीएम फेस को लेकर भी बातें बन रही है। एक तरफ केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा सपना देख रहे हैं कि वो सीएम बनेंगे, तो दूसरी तरफ खबरें हैं कि बीजेपी किसी महिला को मुख्यमंत्री बना सकती है, जिसमें शिखा राय, पूनम शर्मा, नीलम पहलवान जैसे नेताओं का नाम शामिल। ऐसे में परवेश वर्मा का सपना टूट सकता है, जिससे अलग जंग बीजेपी में हो सकती है और मोदी शाह टेंशन में इस बात से जरूर होंगे। जिस तरह की सिचुएशन बीजेपी में है, उसके बाद से कहा जा रहा है दिल्ली को लेकर बीजेपी के अंदर जंग है। सिर्फ इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी में गुटबाजी चल रही है। आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, ये गुटबाजी के सीधे संकेत है। 10-10 की टुकड़ों में गुट मिल रहे हैं, जो आपस में तय नहीं कर पा रहे कि सीएम कौन बनेगा। इनकी आपस में लड़ाई चल रही है। इनकी लड़ाई में दिल्ली की जनता क्यों पिसे? कल खबर आई कि दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट्स लगे हैं। इनको आपसी लड़ाई बंद करके जल्दी सीएम नियुक्त करना चाहिए और दिल्ली के शासन पर ध्यान देना चाहिए। तो फिलहाल आपने भी ये कह दिया है कि बीजेपी के अंदर अलग जंग है और गुटबाजी है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सचमुच बीजेपी में सीएम फेस को लेकर गुटबाजी चल रही है, जंग चल रही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको सुनाते हैं कि दिल्ली जीतने के बाद पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था। साथियों, आज जनता ने फिर एक बार कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने 0 की डबल हैट्रिक लगाई है। देश की राजधानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है और ये लोग खुद को पराजय का गोल्ड मेडल देते फिर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पर देश बिल्कुल भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। पिछली बार मैंने कहा था कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। साथियों, कांग्रेस एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है और इनका तरीका भी बड़ा मजेदार है। आज की कांग्रेस अपने सहयोगियों की जो भाषा है, जो उनके एजेंडा है, उसी को चुराने में लगी हुई है। उनके मुद्दे चुराती है, फिर उनके वोट बैंक में सेंध मारती है। यूपी में कांग्रेस उस वोट बैंक को छीनने की कोशिश कर रही है जिस पर समाजवादी पार्टी
और बीएसपी अपना हक मानती थी। मुल्क